तो पेपरेशियन प्रकार का मम्मीफिकेशन है जो घोड़ी, कुतिया और बिल्ली जैसे पशुओं में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अपन मम्मीफिकेशन ऑफ फीटस के कारण के बारे में कि ऐसी कौन सी कारण है जिनकी वजह से मम्मीफिकेशन ऑफ फीटस नामक डिजीज होती है। तो यह एक आनुवंशिक रोग है। मम्मीफिकेशन ऑफ फीटस है जो एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है जो अप्रभावी जीन की समयुग्मज स्थिति के कारण होता है। अगर किसी मादा पशु या नर पशु के मम्मीफिकेशन ऑफ फीटस नामक डिजीज है और उन पशुओं में अपन अगर लगातार अंतः प्रजनन करवा रहे हैं तो उसमें समयुग्मजता या समानता की स्थिति बढ़ेगी और मम्मीफिकेशन ऑफ फीटस नामक डिजीज की संभावना भी बढ़ेगी। ये अप्रभावी जीन की समयुग्मजी स्थिति के कारण होता है। और मम्मीफिकेशन ऑफ फीटस प्राय 3 से 8 माह के गर्भकाल में होता है। 3 महीने की प्रेगनेंसी से लेकर 8 महीने की प्रेगनेंसी तक यह डिजीज कभी भी हो सकती है। अब बात करते हैं अपन डायग्नोसिस की, किसका निदान कैसे करेंगे कि मम्मीफिकेशन ऑफ फीटस है। तो यूटेराइन आर्टरी में प्रीमेटिस पल्स महसूस नहीं होती है। जब अपन रेक्टम द्वारा प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करेंगे तो पशु के यूटेराइन आर्टरी में किसी प्रकार की पल्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फीटस है जो मर गया, मरने के कारण डेड हो गया, डेड होने के कारण उसका जो फ्लूइड था वो एब्जॉर्ब हो गया और फीटस सूखकर चमड़े जैसा हो गया। दूसरा है अंडाशय पर कार्पस ल्यूटियम महसूस होता है। पशु की ओवरी पर कार्पस ल्यूटियम महसूस होती है। रेक्टल परीक्षण के दौरान कोटिलिडीन महसूस नहीं होते हैं क्योंकि प्लेसेंटा और प्लेसेंटा का फ्लूइड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण अपन रेक्टल परीक्षण करेंगे तो उस दौरान कोटिलिडीन महसूस नहीं होते हैं। अगर अपन इसके उपचार की बात करें तो कार्पस ल्यूटियम को रिग्रेस करने के लिए इंजेक्शन PGF2 अल्फा 25 mg इंट्रामस्कुलर देना है ताकि कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो सके, पशु दोबारा हीट में या ताव में आ सके और गर्भित हो सके। बच्चे को सिजेरियन द्वारा या हेटेरोटॉमी की जांच कर बाहर निकाल देना चाहिए। सिजेरियन का मतलब होता है बच्चे को ऑपरेशन के माध्यम से बाहर निकालना है और हेटेरोटॉमी का मतलब होता है गर्भाशय को चीराफाड़ी करके बच्चे को बाहर निकालना। इसके अलावा पशु को आहार में नियमित रूप से विटामिन ए, फास्फोरस और सेलेनियम जैसे लवणों को दिया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। यानी पशु को पर्याप्त मात्रा में मल्टीविटामिन और मिनरल मिक्सचर है जो नियमित मात्रा में निश्चित खुराक के रूप में देना चाहिए ताकि पशु को कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सके और उनका प्रोडक्शन भी अच्छा हो। तो ये आपके मम्मीफिकेशन ऑफ फीटस नामक डिजीज है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास के अपन चर्चा करेंगे मैसेरेशन ऑफ फीटस। मम्मीफिकेशन ऑफ फीटस और मैसेरेशन ऑफ फीटस दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है और प्रत्येक एग्जाम में दोनों में से एक डिजीज 101% पूछी जाती है। तो आपको मम्मीफिकेशन ऑफ फीटस और मैसेरेशन ऑफ फीटस है जो दोनों डिजीज है बहुत ही अच्छी तरह से याद करना अनिवार्य है।